का बल्ले का निशान बरकरार रहेगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत 1:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन को पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्त किसने दी थी, इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि पीटीआई के मेंबरान ने पार्टी इंतखाबात चैलेंज किए थे। हामिद खान ने कहा कि शिकायत के निंदगान पीटीआई के अरकान नहीं थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कि अकबर एस बाबर तहरीक इंसाफ के रुकन कैसे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अकबर एस बाबर ने खुद को पीटीआई का बानी रुकन लिखा है। अकबर एस बाबर अब पीटीआई के रुकन नहीं हैं। वकील हामिद खान जज्बाती हो गए और कहा कि पार्टी का बयान किसी इनफरादी शख्स के बयान पर फोकियत रखता है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जज्बाती ना हो, अकबर एस बाबर के रुकन ना होने की दस्तावेज दिखा दें। बानी रुकन तो मेरे हिसाब से खत्म नहीं हो सकता। अकबर एस बाबर के वकील ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट करार दे चुकी है कि अकबर एस बाबर पीटीआई के रुकन हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा कि क्या पीटीआई के इंतखाबात बिला मुकाबला हुए थे। इस पर मखदूम अली खान ने कहा कि पहले 3 पैनल थे, फिर ऐलान हुआ कि सब लोग दस्तबरदार हो गए और इंतखाब बिला मुकाबला हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासत में तो मुकाबले होते हैं, लोग टिकट के लिए लड़ाइयां करते हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि किसी ओहदे पर कोई मुकाबला नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि नियाजुल्लाह नियाजी कौन है, क्या वो अदालत आए हैं। नियाजुल्लाह नियाजी अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने पूछा कि सबका बिला मुकाबला मुत्तफिक होना क्या अजीब इत्तफाक नहीं। केस की समाअत 1:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इससे कबल समाअत के आगाज पर तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान ने अदालत को बताया कि हमें कोई नोटिस नहीं हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसकी फाइल मैंने भी नहीं पढ़ी है, आप मुकदमे के लिए कब तैयार होंगे। उस पर हामिद खान बोले, पीर को समाअत लिख रहे हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कल उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट होने हैं। चीफ जस्टिस बोले, पीर तक समाअत मुलतवी करने के लिए हाईकोर्ट का हुक्म मुअत्तल करना पड़ेगा। हम तो हफ्ते और इतवार को भी समाअत के लिए तैयार है। हामिद खान बोले, इस सूरत में तैयारी के लिए कल तक का वक्त दें। हामिद खान का चीफ जस्टिस को जवाब। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई पार्टी सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी न करने का मामला। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पीटीआई की तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। काजी अनवर एडवोकेट और शाह फैसल इलियास एडवोकेट अदालत में पेश हुए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके 16 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। इंतखाबात से पहले ही नून लीग को एक और धचका। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बाद मुस्लिम लीग काफ के साथ भी इख्तलाफात। मुस्लिम लीग काफ ने मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट न करने का ऐलान कर दिया है। चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग काफ के हंगामी इजलास के बाद एलामिया जारी। तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ चौधरी साले कहते हैं, हमारे मुकाबले में नून लीग ने अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। हमेशा पाकिस्तान और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा किया। सिर्फ अपनी जात की हद तक सीट एडजस्टमेंट कबूल नहीं, नून लीग से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। उमर दराज गोंदल मजीद आगाह करेंगे। जी उमर, बताएगा इंतखाबात से पहले ही नून लीग को धचके लगने का सिलसिला जारी है। जी, आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि गुज़श्ता रोज हमने देखा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुस्लिम लीग नून के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही थी, लोधरा के हल्के को लेके और बाकी जगहों के ऊपर। आज उनकी अहम इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ जो पीडीएम हुकूमत में भी उनके साथ शामिल थी और नवाज शरीफ साहब जो है वो चौधरी शुजात से मिलने स्पेशल उनके घर भी गए थे और जो इस हवाले से चीजें थी वो उन्होंने हंगामी इजलास जो है वो काफ लीग का आज हुआ चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत। और इस सिलसिले में इस बारे में तय ये किया गया है कि जो मुस्लिम लीग काफ के साथ उनकी एडजस्टमेंट है, मुस्लिम लीग नून के साथ जो उनकी एडजस्टमेंट है वो उसको फर्दर कंटिन्यू नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि चौधरी सालिक हुसैन को तो गुजरात में कौमी असम्बली की सीट के ऊपर अकोमोडेट किया गया, लेकिन जहां तक चौधरी शाफे की बात है कौमी असम्बली वाले हल्के के अंदर, तो वहां पे मुस्लिम लीग नून तैयार दिखाई नहीं दी। तारिक बशीर चीमा वाला मसला भी हल हो गया, लेकिन आज जो तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ है उन्होंने बताया और ये चौधरी सालिक हुसैन की वहां पे गुफ्तगू थी कि सिर्फ अपनी जात की हद तक जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ उन्हें सीट एडजस्टमेंट कबूल नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने उनके दीगर जो उम्मीदवार हैं उनके मुकाबले में टिकट जारी कर दिए हैं और उनके मुताबिक हम अपने उम्मीदवारों को किसी दोहरे मयार की नजर से नहीं देखते, ना होने देंगे, क्योंकि तमाम हमारे लिए बराबर हैं। और उसकी वजह यह है कि उनका नून लीग ने गुजरात से भी मेरे और चौधरी शाफे हुसैन के खिलाफ अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी किए हैं। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, उनका हमने जिन उम्मीदवारों से वादा किया था वो हमारे साथ हैं। अब उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा कि हम सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे बल्कि मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करेंगे। ये एक बड़ा सेटबैक भी है और अपसेट भी है मुस्लिम लीग नून के लिए
क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये कह रही थी कि वो मुश्तरका तौर पे एक इत्तेहादी हुकूमत बनाएगी, तमाम इत्तेहादियों को लेकर चलेगी। तो इस सिलसिले में मालूम ये होता है कि अगर लाहौर की बात करें, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तैयार नहीं दिखाई दे रही, काफ लीग तैयार नहीं दिखाई दे रही। सिंध की बात करें तो वहां पे एमकेएम जो है वो NA 242 के अंदर तैयार दिखाई नहीं दे रही शहबाज शरीफ के मुकाबले में। इसी किस्म की सूरत हाल जिस तरह अलीम खान जो है वो NA 119 से विड्रॉ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि वो 117 के अंदर इलेक्शन लड़े और उन्होंने वहां पे मलिक रियाज को टिकट नहीं इशू किया। इसके अलावा लोधरा वाली सीट के ऊपर वो चाहते हैं कि NA 107 के अंदर जहांगीर खान तरीन के मुकाबले में सिद्दीक बलोच इलेक्शन लड़े, लेकिन और वो मुल्तान वाली सीट के ऊपर चले जाएं। तो इस वक्त जो मुस्लिम लीग काफ का एलामिया है वो यकीनी तौर पे मुस्लिम लीग नून के लिए जो आइंदा की वो इंतजामी सियासी एक इंतजाम वो करने जा रहे थे, उसके लिए एक बड़ा अपसेट है। क्योंकि मसला ये है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो या काफ लीग हो, ये दोनों जमातें वो थी जिनकी बुनियाद के ऊपर मुस्लिम। अच्छा सही उमर, इस हवाले से बताएगा, साबिक गवर्नर पंजाब है चौधरी सरवर किसी मीटिंग के अंदर नजर नहीं आते, जो कि काफ लीग की इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती है, कहीं पे नजर नहीं आ रहे। उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी सियासी उड़ान के लिए इस वक्त तैयार है। जी, ये लाहौर के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट है साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर हुसैन के हवाले से। मैं आपको 2 से 3 ऐसी मीटिंग्स बता देता हूँ। चलें आज से शुरू कर लेते हैं कि आज एक बड़ा इजलास था और हंगामी इजलास का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है मुस्लिम लीग काफ के एलामिये के अंदर, लेकिन चौधरी सरवर उस मीटिंग के अंदर शरीक नहीं थे। उससे कुछ दिन पहले निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ जो है वो लाहौर के अंदर चौधरी शुजात हुसैन से मिलने के लिए आए। हमने देखा कि काफ लीग की दीगर लीडरशिप उसमें मौजूद थी, लेकिन चौधरी सरवर उसके अंदर मौजूद नहीं थे। उसके अलावा उससे पहले नवाज शरीफ जो है वो कई सालों के बाद, यानी तकरीबन 1.5 दहाई के बाद वो चौधरी शुजात से मिलने के लिए उनकी रिहाइशगाह के ऊपर आए। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, उसके अंदर भी हमें कहीं पे चौधरी सरवर दिखाई नहीं दिए। उसके अलावा इस वक्त अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग काफ अपने सियासी फैसले कर रही है कि उनके उम्मीदवार कौन होंगे। सीट एडजस्टमेंट की कमेटी है, उसके अंदर भी चौधरी सरवर नजर नहीं आ रहे। अब डेवलपमेंट ये है कि क्या चौधरी सरवर जो है वो मुस्लिम लीग काफ छोड़ के किसी और सियासी जमात में जा रहे हैं। मैं आपको इस हवाले से एक खबर जराए ये देता हूं कि चौधरी सरवर ने थोड़ा हफ्ते पहले जो है वो ये ख्वाहिश का इजहार किया कि शायद वो तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं। फिर कहीं से बहुत उन्हें इस किस्म की सूरत हाल में जब उन्होंने कैलकुलेट किया कि ये मुस्लिम लीग काफ से तहरीक इंसाफ में जाने वाला मामला मौजूदा जो सियासी सिनेरियो है वो बहुत महंगा पड़ सकता है, उस पर फैसला तब्दील किया। लेकिन कल डेवलपमेंट हुई, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब जो है वो उनसे मुलाकात के लिए गए, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी गए। वो के चौधरी सरवर के भाई का इंतकाल थोड़ा सा पहले हुआ था। कल की ये दोनों मुलाकातें कहा तो ये जा रहा था कि पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो बुनियादी तौर पे उनसे उनके भाई की ताज़ियत के लिए गई है, लेकिन वहां पे जो एलामिया, जो गुफ्तगू या जो चीजें हुई हैं उसमें ये है कि उसमें NA 127 के हवाले से उन्होंने बिलावल जरदारी ने उनसे कहा कि आप हमें सपोर्ट करें, जिसके ऊपर चौधरी सरवर ने उनको कहा जी बिल्कुल मैं NA 127 के अंदर आपको जो है वो मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवाता हूं। फिर उन्होंने जो बिलावल साहब की वालिदा है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनके बारे में बड़े अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया और कहा कि वो मेरी बहन थी। तो अब इस वक्त जो है लग ये रहा है और ये जराए ये बता रहे हैं कि चौधरी सरवर जो है वो शायद एक और सियासी उड़ान के लिए कहीं ना कहीं मुशावरत शुरू कर चुके हैं। सही, बहुत शुक्रिया उमर आगाह करने के लिए।